अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं अजमेर शरीफ में अकबरी मस्जिद में हूँ। नमाज ज़ोहर की जमात से हम लोग फारिग हुए। आइए, रमज़ान का महीना करीब आ रहा है तो हम अपने नाज़रीन के लिए कुछ लेकर आते हैं, रमज़ान के मुतालिक कुछ बातें लेकर आते हैं और यहाँ जो पर ज़ायरीन है जो यहाँ पर मौजूद है उनसे रमज़ान के मुतालिक कुछ सवाल करते हैं ताकि इनके जवाबात से आपके इल्म में इजाफ़ा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मैं जावेद यूसुफ शेख। जावेद भाई, रोज़ा रखने के लिए हम सहरी करते हैं तो सहरी करने का वक्त क्या है? नमाज फ़जर तक सहरी करेंगे, अजान फ़जर तक सहरी करेंगे, कब तक करेंगे? जी, बेहतर तो ये है कि अज़ान फ़जर से 10-15 मिनट का कम से कम वक्फ़ा रहे, उसके पहले ही हम लोग हमारा जो सहरी का है वो सारा एहतमाम कर ले और थोड़ा हम लोग सुकून में रहे और अल्लाह को विर्द करे और अल्लाह को याद करे और थोड़ा। सहरी का वक्त कब ख़त्म होता है? सवाल मेरा ये है, अजान फ़जर पे वक्त ख़त्म होता है, नमाज फ़जर पे ख़त्म होता है? अज़ान फ़जर से पहले। जवाब यानी आप सहरी का वक्त खत्म कब होता है? सहरी का वक्त खत्म क्या होता कब होता है, इसका जवाब आप इरशाद करो। आप आइए, आप जवाब दीजिए। क्या नाम आपका? जोर से बोलिए। मोहम्मद यूनुस, कहाँ से आप? जोधपुर। जी, आप बताइए सहरी का वक्त कब खत्म होता है? सहरी का वक्त वैसे तो मुकर्रर होता है और अजान से और सहरी का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मुकर्रर क्या होता है? कौन से वक्त पर सहरी खत्म की जाती है? इतना तो नहीं पता। जावेद भाई ने भी यानी कुछ जवाब दिया। और क्या नाम बताया आपका? यूनुस भाई। आइए दूसरे, आपका नाम? जावेद अली। जावेद अली साहब, सहरी का वक्त खत्म कब होता है? जब फजर का वक्त शुरू होगा उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होगा। जब फजर का वक्त शुरू होगा। देखिए नाज़रीन, सहरी का वक्त कब खत्म होता है? तो सहरी सुबह सादिक के कुछ देर पहले, यानी मिसाल के तौर पर 5:50 पर सुबह सादिक है तो बेहतर यह है कि 5:45 पर एटलीस्ट 5 मिनट पहले हम सहरी को ख़त्म कर लें। अगर कोई सुबह सादिक के 1 आध मिनट पहले भी सहरी करेगा तो उसका रोज़ा हो जाएगा, मगर बेहतर है कि सुबह सादिक के 4-5 मिनट पहले वो सहरी को ख़त्म कर ले। अजान फ़जर जो होती है वो सुबह सादिक के 2-4 मिनट बाद अजान होती है, तो जिसने अजान फ़जर तक खाता रहा, सहरी करता रहा, तो उसका रोज़ा होगा ही नहीं, उसका रोज़ा होगा ही नहीं। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? कलीम खान। कलीम भाई, आपसे मैं ये सवाल करूंगा, क्या रोज़ा रखने के लिए सहरी ज़रूरी है? अगर सहरी नहीं करेंगे तो रोज़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं, अगर सहरी नहीं करेंगे तो रोज़ा उसके बाद भी रख सकते हैं। क्या ज़रूरी है सहरी करना रोज़े के लिए? ज़रूरी है सहरी करना, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए या ना उठ पाए आदमी तो उसके लिए अगर सहरी नहीं किए हो तभी भी रोज़ा रख सकते हैं, पर सहरी करना ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। रोज़ा रखने के लिए सहरी करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की आंख नहीं खुली सहरी के वक्त में तब भी रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तो उसको बगैर सहरी भी रोज़ा रखना होगा। आइए और एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल खान है। रोज़े के लिए नियत कब करेंगे? रोज़े के लिए दरअसल नियत जैसे अपना अफ्तार सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला रहता है तब उसके बाद नियत कर सकते हैं, लेकिन नियत के बाद में कुछ खाना पीना से परहेज़ करें तो बेहतर है। अगर किसी ने रात में 2 बजे कुछ खाया और नियत कर ली, अब उसकी 4 बजे आंख खुली, अभी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ है, अगर अभी वो खाएगा तो उसका रोज़ा रहेगा कि चला जाएगा? अभी तो सहरी का टाइम है ना, तो रात में कभी भी खा पी सकते हैं, लेकिन एहतियात ये है कि जब लास्ट में वाला खाए सहरी से पहले तो उसके बाद में आखिरी में नियत कर ले कि मैं रोजे से। जी, मैं वही कह रहा हूँ, किसी ने 2 बजे ही नियत कर ली थी कि मैं रोजे से हूँ, मगर आंख खुल गई वापस और अभी सुबह सादिक हुई नहीं है और फिर उसने चाय पी ली, खा लिया, कुछ पानी पी लिया, तो रोजा होगा कि जाएगा? रोजा होगा उसका। नियत के बाद खा सकता है? खाने के बाद फिर उसको नियत करना पड़ेगा। खाने के बाद फिर नियत करना पड़ेगा। आप क्या फरमाते हैं? नहीं खा पी सकते। रोज़ा रखने के लिए नियत करना है। और नियत में कैसा है, अगर आपने नियत का वक्त क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें, गुरूब आफताब से लेकर निस्फुन निहार तक, यानी जवाल का वक्त शुरू होता है उस तक का जो है नियत का ये ड्यूरेशन होता है। किसी ने रोज़ा खोला, रोज़ा इफ्तार किया और रोज़ा इफ्तार करने के साथ ही उसने नियत किया मैं कल का रोज़ा रखूंगा, तो ये उसकी नियत
हो गई, अब ये सुबह शादी के तक खाना खा सकता है, अब उसको दूसरी बार नियत करना जरूरी नहीं है। उसने पहले से ही नियत कर ली थी कि मैं कल रोजा रखूंगा, अब वो जो सहरी का आखिरी वक्त है तब तक वो खा सकता है, दोबारा उसको नियत करना जरूरी नहीं है। आइए हमारे बुजुर्ग से भी सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? सिकंदर अहमद महमूद सैयद। सिकंदर अहमद महमूद सैयद साहब। सैयद साहब, अगर किसी ने पहले दिन नियत कर ली कि मैं 30 दिन के पूरे रोजे रखूंगा, तो क्या अब उसको रोजाना अलग से नियत करना पड़ेगी कि ये एक नियत काफी है? नियत तो फर्ज आइन है ना हजरत। तो अब उसने नियत कर ली कि मैं पूरे रोजे रखूंगा, तो हर रोज अलग अलग करना पड़ेगी कि एक नियत काफी है? नहीं, रोज इसको नियत करना जरूरी है, फर्ज है। माशाल्लाह, बहुत दुरुस्त जवाब दिया। कोई ने अगर एक ही बार में नियत की कि मैं पूरे महीने के रोजे रखूंगा, तो उसकी एक ही दिन की नियत होगी, उसको हर रोजे के लिए अलग से नियत करना पड़ेगी इंशाल्लाह। और हम मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे, रमजान के हवाले से सवालात करेंगे, उसके जवाबात लेंगे, रमजान के इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मसाइल सीखेंगे। आप अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।